जय श्री राधे राधे राधे। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। कहते हैं कि प्रातः काल सब नित्य कर्म करने के पश्चात भी यानी पूजा करने के पर तत्पर अगर बैठे तो किन किन देवताओं को स्मरण किया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि निम्नलिखित श्लोकों का प्रातः काल पाठ करने से बहुत कल्याण होता है। जैसे दिन अच्छा बीतता है, दुख स्वप्न कलिदोष शत्रु पाप और भव के भय का नाश होता है, विष का भय नहीं होता, धर्म की वृद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, रोग नहीं होता, पूरी आयु मिलती है, विजय प्राप्त होती है, निर्धन धनी होता है, भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। इसके पश्चात निम्न कर्मशियों को भी केवल भवद्रपीठन इन श्लोकों का क्या करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की स्मरण करनी चाहिए प्रातः काल में। सम्रामी गणनाथ मन्याथ बंधुम सिंदूर पूर्वपरि शोभित गंड युगम उदंड विधन परिखंडन चंडन दंड माँ खंडल लादी सुर नायक वृंद वंदनम। अनार्थों के बंधु सिंदूर से शोभायमान दोनों गंड स्थल वाले प्रबल विघ्न का नाश करने में समर्थ एवं इंद्र आदि देवों से नमस्कृत श्री गणेश जी का में प्रातः काल का क्या करिए, स्मरण करिए। और दूसरे में विष्णु जी की प्रातः काल जरूर उन्हें स्मरण कीजिए, क्योंकि वही हमारे जग पालक है यानी जग कल्याण है। उनकी प्रातः काल ही उठते उनकी स्मरण करें। सम्रामी भवती महर्षिनाशम नारायणम गरुड़ वाहन भंजना हम ग्राहा भिभु तव रवार्ण मुक्ति हेतु चक्रायुतम तरुण वारे च पत्र नेतम। संसार के भय रूपी महान दुख को नष्ट करने वाले ग्राह से गजराज को मुक्त करने वाले चक्रधारी एवं नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले पद्मनाभ गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण में प्रातः काल के ही उठते आपका जरूर उनका स्मरण करिए। और तीसरे में शिव जी की स्मरण करिए, यानी कालों के काल महाकाल वो कौन है, महादेव। प्रातः काल उठते ही उनका जरूर स्मरण कीजिए। सम्रामी भवती तिहरम सुरेशम गंगाधरम बीस भवा नम विकेशम खटवांग शूल वरदाम सायंतिसम भयम संसार भयमेति पतिकी भागी संसार ही विधियम धम्म की प्रतीक हमी, यानी संसार के भय को नष्ट करने वाले कौन है। देवेश गंगाधर वृष भवाहन पार्वती पति, हाथ में खड़वांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए अद्वितीय औषधि स्वरूप
अभय एवं वरद मुद्रायुक्त हस्त वाले भगवान शिव का में प्रातःकाल स्मरण जरूर कीजिए। और चौथे में देवी की स्मरण जरूर कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी स्मरण है कि सम्रामे शरद दिन को करो जवालंब सद्रन वर्ण करम कुंडल लहार भूषाम दिव्या यु धर्जित सुनील सहन स्त्रतम रक्तोत लाभ चरणम भवती परिशाम। शरतकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल अभाव वाले उत्तम रत्नों से जटिल मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित दिव्या युगधर से दीप्त सुंदर नीले हजारों हाथों वाली लाल कमल की अभायुक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का जरूर स्मरण करना चाहिए। और पांचवें में क्या, सूर्य जी की भी स्मरण करनी चाहिए। ये भी बहुत आवश्यक है। उनकी स्मरण है कि सम्रामी खलु तत्स विधवर्ण्यम रूपम ही मंडल मुच्योथ तनुचर्यन श्री समानी सस्य किरणम प्रभावधिहतम ब्रह्मा हरात्मक लक्ष्यम चित्यन्य रूपम। यानी सूर्य का वह प्रकाश रूप जिसका मंडल ऋग्वेद कलेश्वर यजुर्वेद तथा किरणें समाज वेद है, जो सृष्टि आदि के कारण है। ब्रह्मा और शिव के स्वरूप है तथा जिनका रूप अचिंत्य और अलक्ष्य है। प्रातः काल में उनका भी क्या करिए, स्मरण कीजिए। छठा में भी त्रिदेवों के साथ नवग्रह की भी स्मरण कीजिए। भानु शशि भूमि सुते बुधश्च गुरुश्च शुक्रम शनि राहु के तो कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु, ये सभी को भी स्मरण करना चाहिए। और सातवां में ऋषि की भी स्मरण करना चाहिए, यानी गुरु को भी। भृगु वर्षिठाम कतुरंग सिचराच मनु पुलस्त्यम पुलहस्व गौतम रेम्यो मरीसे चियावन सच्च दक्षम कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। यानी भृगु वशिष्ठ कृतु अंगिरा मनु पुलस्त्य पुल गौतम रव्य मरीचि च्यवन और दक्ष, ये समस्त मुनिगण को भी स्मरण करना चाहिए। ये भी क्या मंगल में ही करते हैं। इसी में सबकी जरूर कीजिए, क्योंकि इनकी की स्मरण करनी चाहिए। जय श्री राधे राधे।